मंत्र मुग्ध कर दिया। शनिवार को हरिद्वार के गंगा घाटों पर कुछ स्कूली बच्चे सफाई करते नजर आए। दरअसल एक निजी चैनल के गंगा घाट सफाई अभियान के दौरान करीब हरिद्वार के 25 स्कूलों के बच्चों ने इसमें भाग लिया। हरिद्वार के हर की पौड़ी के पास एक निजी चैनल के गंगा घाट सफाई कार्यक्रम के दौरान गंगा घाट की सफाई की गई। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हरिद्वार शहर के विधायक और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि गंगा के किनारे किए गए सभी प्रयासों का कहीं न कहीं गंगा का फायदा होता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि गंगा के लिए सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं, जबकि लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। वहीं मदन कौशिक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कहीं न कहीं गंगा के लिए सहायक साबित होते हैं। ईद उल मिलादुन नबी का जश्न जहां पूरी दुनिया में मनाया गया, तो वहीं रामपुर में भी इसकी रौनक देखने को मिली। लोगों ने हाथ में बैनर और झंडे लेकर जुलूस की शक्ल में जश्न मनाया। मुस्लिम समुदाय के लोग मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद उल मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं। ये इस्लामी महीना रबी उल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए थे। इस्लामी जानकारों का मानना है कि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए रहमत के तौर पर भेजे गए हैं। इस जुलूस में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें ज्यादा तादाद बच्चों की देखने को मिली। इस मौके पर पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भारत नेपाल की खुली सीमा 1774 किलोमीटर की दूरी आतंकवादी गतिविधियों एवं तस्करों के लिए एक केंद्र साबित हो रहा है। भारत नेपाल की 1774 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिसके द्वारा दोनों देश के लोगों का आवागमन बराबर बना रहता है। इसी सेवा का भारत विरोधी तत्वों द्वारा खुलेआम उपयोग किया जाता है। हथियार, नकली नोट और मादक पदार्थों की तस्करी इस रास्ते धड़ल्ले से की जा रही है। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां भी इस रास्ते का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर भारत में जगह जगह पर उपद्रव करता रहता है। दोनों देश के रहनुमा इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस रास्ते से जाली नोटों का जखीरा एवं तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इंटरनेट पर सोशल साइट से तय हुआ शादी का रिश्ता 7 फेरे लेने से पहले ही 20 दिन पहले टूट गया, जिससे खफा युवती ने पुलिस महिला हेल्पलाइन के बाहर आकर नींद की गोलियां खा ली। दून के रहने वाले मर्चेंट नेवी कैप्टन मनोज ने बरेली निवासी युवती से शादी से इनकार किया, तो वह गुरुवार को युवक से मिलने दून ही पहुंच गई। बात न बनने से मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां पर दोनों को समझाने के काफी प्रयास भी किए गए, लेकिन लड़के की तरफ से शादी के लिए राजी न होने के चलते लड़की ने नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद लड़की को दून अस्पताल में भर्ती कराया। आज होश में आने के बाद लड़की ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही एसएसपी से भी मुलाकात की। लड़की ने बताया कि लड़के पक्ष की ओर से उनसे 1 किलो सोने की मांग की गई थी, साथ ही उनसे नकद पैसे की डिमांड भी की गई थी। उनकी तरफ से डिमांड पूरी न करने की बात कहने पर लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं मामले पर दून के एसएसपी ने कहा कि पीड़िता की ओर से लिखित मामला दर्ज कराने के बाद दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ पर उसके साथ दिन में भी रात में भी वहाँ पे लेडी कांस्टेबल्स की नियुक्ति की गई थी। महिला हेल्पलाइन इंचार्ज जो है सब इंस्पेक्टर, उसको भी वहाँ भेजा गया है और ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो भी वो तहरीर देना चाहे, एप्लीकेशन देना चाहे, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो उसकी तबीयत का भी सुधार है और जो भी उसकी वो एप्लीकेशन प्राप्त होती है उसमें जो भी उचित धाराएं होंगी उसके बेस पे कार्रवाई की जाएगी। लड़की की हालत में सुधार आते ही पुलिस द्वारा उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पीड़िता को पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। रातों रात अमीर बनने की चाह में अब वेल क्वालिफाइड युवा भी जुर्म की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है पिथौरागढ़ के अस्कोट थाना क्षेत्र में, जहां उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे 4 युवा गुलदार की तस्करी के आरोप में दबोचे गए। बताया जा रहा है कि ये चारों युवा बैजनाथ के रहने वाले हैं और बैजनाथ के जंगलों से ही गुलदार को मारकर उसकी खाल नेपाल बेचने ले जा रहे थे। लेकिन अस्कोट के जग्योड़ा इलाके में इन चारों युवकों को पुलिस ने गुलदार की खाल के साथ अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये युवक कर्ज में डूबे हुए थे, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान अलका तोमर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार के साथ साथ मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल व जिलाधिकारी विकास गोठलवाल भी शामिल हुए। इन सभी ने मतदाताओं को सभी निर्वाचनों में निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी शपथ दिलाई। समारोह में मेरठ के विभिन्न कॉलेज, स्कूल के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। 26 जनवरी को झांसी में विश्व का सबसे लंबा 4 किलोमीटर का तिरंगे को फहराए जाने की कवायद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के 50 छात्रों ने की है। सर, सुबह मैं और स्टूडेंट्स वगैरह सुबह 5 बजे से ये लोग अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं और रात भी हम लोगों ने इधर ही स्टे किया हुआ था और तब से ये काम चल रहा है बराबर। अभी तक तो आप लाइव भी देख रहे हैं कि इतना सारा काम समेट चुका है, कम से कम 3000 का बन चुका है। बदायूं में हुई जघन्य हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी। हत्या के बाद से ही गुस्साए परिजनों ने शव को पुलिस चौकी के सामने रखकर घंटों तक जाम लगाया और पुलिस हिरासत में आरोपी की जमकर पिटाई भी की। पुलिस ने बामुश्किल आरोपी के परिजनों को भारी सुरक्षा के बीच आक्रोशित भीड़ से बंधक मुक्त कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को फोर्ब्स मैगजीन ने भारत का सबसे पॉपुलर और अमीर खिलाड़ी बताया है। फोर्ब्स ने भारत में सबसे अधिक पॉपुलर और ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया है, जहां धोनी टॉप 100 सेलिब्रिटी में देश के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। इस लिस्ट में टीम इंडिया के कप्तान 135.16 करोड़ की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हुए हैं। इस लिस्ट में धोनी से ऊपर पहले नंबर पर शाहरुख खान, जबकि दूसरे नंबर पर सलमान खान को रखा गया है। वहीं खेल के कुछ सितारे और भी हैं जो इस लिस्ट की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं, जो 6ठे नंबर पर काबिज हैं। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग 8वें नंबर पर, तो विराट कोहली 9वें नंबर पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 रैंकिंग की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें टीम इंडिया नंबर 3 पर बरकरार है। हालांकि टीम इंडिया ने रेटिंग में 1 अंक गंवा दिया है, लेकिन बावजूद इसके भारत तीसरे नंबर पर बरकरार है। टीम इंडिया के इस समय 119 पॉइंट्स हैं, जबकि 127 पॉइंट्स के साथ श्रीलंका टॉप पर बना हुआ है। वहीं T20 का वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज 122 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। वहीं T20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली 5वें नंबर पर, जबकि सुरेश रैना 9वें नंबर पर हैं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। अब क्या करें? 108 डायल करें? जी हाँ, दुर्घटना और आपदा में 108 डायल करना समझदारी है। उत्तराखंड है देश में निराला। जा चाची को बुला ला। पापा 108 डायल करें? हाँ। जी हाँ, किसी भी प्रत्याशित घटना के समय देर न करें। 108 को सूचित कर पीड़ित की सहायता करें। संकट से मुक्ति पाएं, नंबर 108 घुमाएं। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। शेक पिएगा?
पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। जो हमारी टीमें हैं वो काफी डिफरेंट सेंटर से हैं। जैसे मैंने बोला, एक उत्तराखंड की भी टीम है जो कभी गोल्फ में पहले आई नहीं है। It's going to places like Uttarakhand, to Maharashtra, even all the way to Colombo. So the idea is to take the sport to the masses, and he and other people are helping us do that. ये ऐसा मौका था जब उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम दिलाने की कोशिश की जा सकती थी। पीटीएम और एनएनआई की पहली कोशिश कामयाब। उत्तराखंड लायंस की जो टीम है, हमने वो टीम के हम ओनर हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हमने ऑक्शन में उठाए हैं। जैसे उनमें से डैरन क्लार्क एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले साल ब्रिटिश ओपन गोल्फ का जो टूर्नामेंट है वो जीता था और काफ़ी होपफुल हूँ कि ये हम कंपटीशन जीतें। टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन गोल्फ। उत्तराखंड की भी एक टीम गोल्फ की आईपीएल में आई है। मैं तो खुद गोल्फ खेलता था, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी टीम अच्छा करे। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे काम होने चाहिए जिससे यहाँ का नाम भी आगे बढ़े और यहाँ के लोगों को रुचि पैदा हो। अच्छा, उसको और आगे बढ़ाए, मेरी शुभकामनाएं। ये बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड लायंस की टीम उमेश जी ने खरीदी है। मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्तराखंड लायंस टीम उमेश जी और तुषार जी आप लोग प्रमोट कर रहे हैं और आप ही का टीम जीत के लाना है और डेफिनेटली दुआ करेगा कि उत्तराखंड लायंस ही कप जीत के लाना है। उत्तराखंड की टीम जा रही है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तुषार जी और उमेश जी, इनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि ये लोग जाके ऐसी धूम मचाएं कि ट्रॉफी अपने उत्तराखंड में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पद्म पुरस्कारों का ऐलान। राहुल द्रविड़, मैरी कॉम, शर्मिला टैगोर, नाना पाटेकर को किया जाएगा सम्मानित। राजेश खन्ना और जसपाल भट्टी को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। कहा, दिल्ली गैंगरेप ने देश को झकझोरा, पाकिस्तान को हद में रहने की दी नसीहत। आग लगने से कुंभ मेले में मचे हड़कंप। 19 श्रद्धालु झुलसे, 6 की हालत गंभीर। पीड़ितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50-50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान। एटा में एसएसपी के पैर छूने की बात को राम गोपाल ने नकारा। दिल्ली में कहा, किसी ने नहीं छुए मेरे पैर। सपा सुप्रीमो मुलायम ने मायावती पर साधा निशाना। कहा, गरीब पार्टी की नेता हैं अरबपति, ठीक से जांच हो तो जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सहारनपुर में सपा एमएलसी उमर खान और समर्थकों पर केस दर्ज। वन रेंजर की तहरीर पर दर्ज किया गया केस। आजम खान ने कहा, मर्दों पर मुकदमे तो होते रहते हैं। इलाहाबाद में शहीदों के घर पहुंचे सीएम अखिलेश। झारखंड में शहीद हुए बाबूलाल के परिवार को 20 लाख रुपए की मदद। कुपवाड़ा में बर्फबारी का शिकार बने सुभाष के परिजनों को भी सौंपा 20 लाख रुपए का चेक। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की 11 सदस्यीय कार्यकारिणी की गठन। देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। देवरिया में बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पिता ने दी आत्मदाह की धमकी। बस्ती के दरोगा पर लगाया हत्यारों को बचाने का आरोप। और झांसी में फहराया जाएगा दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र बना रहे हैं 4 किलोमीटर लंबा तिरंगा। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में बनाए गए राकवेना क्रोकोडाइल फार्म के मालिकों को मूसलाधार बरसात के बाद फ्लड गेट खोलने पड़े ताकि बाढ़ से बचा जा सके। लेकिन फ्लड गेट खोलने से लगभग 15,000 मगरमच्छ बाहर निकल गए। शहर में चारों तरफ मगरमच्छों का आतंक पैदा हो गया। ऐसे में स्थानीय पुलिस को फौज की मदद लेनी पड़ी। इन मगरमच्छों के शहर में घुस आने के कारण स्थानीय नागरिकों में चौतरफा हड़कंप मचा रहा
और डरे हुए लोग सुरक्षित ठिकानों पर छिप गए हैं। हालांकि कुछ मगरमच्छों को पकड़ भी लिया गया है, लेकिन कम से कम आधे मगरमच्छ अभी भी आजाद हैं और शहर में घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां से निकले कुछ मगरमच्छ करीब 120 किलोमीटर दूर स्कूल के रग्बी पिच पर भी जा पहुंचे।